सब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है, लेकिन बच्चा अब हॉस्पिटल में नहीं है। तो फिर क्या? डॉक्टर ने इजाजत दे दी थी उसे घर जाने की, तो विरसा उसे घर ले गई है। अच्छा, इतनी जल्दी इजाजत दे दी? चलें कोई बात नहीं, हम घर चले जाते हैं, घर जाके मिलेंगे अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। विरसा अपनी अम्मी अबू के घर चली गई है, मैं उसे खुद छोड़ के आ रही हूँ। आपने ऐसा क्यों किया मामा? वो इसीलिए क्योंकि इतने छोटे बच्चे की देखभाल वो अकेले नहीं कर सकती, उसकी अम्मी का वहां होना जरूरी है। 100 काम होते हैं इतने छोटे बच्चे के। अब तुम ये बात सही से नहीं समझ सकते। कम से कम मुझे फोन तो कर सकती थी। तो तुम क्या करते? इतने छोटे बच्चे की देखभाल कोई मामूली बात नहीं है। तो जूबी कर लेती उसकी देखभाल। बोलो जूबी, हाँ? तुम कर लोगी? हाँ। माँ के बगैर वो उसकी देखभाल कर सकेगी? जहां तक मैं जानती हूँ विरसा तो इस घर में आने वाली नहीं। लेकिन वो मुझसे मेरे बच्चे को इस तरह अलग नहीं कर सकती, और ना ही मैं उसे ऐसा करने दूंगा मामा। बेटा ऐसा उसने नहीं किया, और कोई भी तुम्हें अपने बच्चे से अलग नहीं कर रहा। तुम जब चाहो उसे मिल सकते हो। इतने छोटे बच्चे को अपनी माँ से अलग करने का सोचना भी नहीं, ये सरासर बेवकूफी होगी। बेहतर यही होगा कि तुम सही से अपने जहन में ये बात बिठा लो। वकार, तुम विरसा के घर क्यों नहीं जा सकते? चलो हम दोनों चलते, मैं साथ हूं तुम्हारे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। मगर क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं वो लोग मुझे उस घर में दाखिल होने तक की परमिशन नहीं देंगे। हाँ जी, के जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया। तुम तो ऐसे बोल रही हो अम्मा जैसे तुम इसकी दादी हो। अरे चलो दादी ना सही, नानी तो हूं ना। क्यों फातिमा, अब हम दोनों नानियां बन गई। कैसी हो विरसा? अम्मा को इतनी जल्दी थी बच्चे से मिलने की, तुम्हारा हाल ही पूछना भूल गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरमान भाई। वैसे अब इतनी जल्दी वकार ने आने की इजाजत कैसे दे दी विरसा को यहाँ? नहीं नहीं, ये खुद नहीं आई है, इसे तो मैं यहाँ लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ हॉस्पिटल से सीधा मैके लेकर आते हैं। भाभी आपको तो पता होगा ना, पुराने वक्तों में पहली औलाद मैके में ही हुआ करती थी, है ना? भाई अब तो वो वक्त भी नहीं रहे, वो रस्म रिवाज ही नहीं रह गए, बच्चे अपनी मर्जियां करते। अरे बेटा, तुम वकार की बहन हो ना, है ना? जी, वकार की बहन है, आज ही इस्लामाबाद से आई है। अरे बेटा, तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। वो थकी हुई है ना, बस इसलिए। अरे थक गई थी तो अपने घर चली जाती, आराम करके फिर आ जाती। नहीं नहीं, दरअसल ये अपने भतीजे को देखने की खुशी में यहाँ चली आई, बल्कि आज तो ये विरसा के साथ यहीं रहेगी। तो इसका मतलब है वकार यहाँ आता रहेगा इससे मिलने के लिए? चाचू ने इजाजत दे दी उसको यहाँ आने की? फरमान बेटा, ये वक्त इन बातों का थोड़ी, आराम से चले। भाभी हम बाहर बैठते हैं, इन दोनों को आराम करने दे। तुम लोग आराम करो, ठीक है? ठीक है, आजो बेटा, आजो। आजो बेटा, फरमान आजो। तुम तो मुझे अपने बच्चे की माँ बनाने वाले थे, उन लोगों ने तो मुझे बच्चे को देखने तक नहीं दिया। मुझे क्या, विरसा ने तो तुम्हें भी इस काबिल नहीं समझा। बच्चे को तुमसे दूर करना विरसा की सोची समझी चाल है। देखो, मुझे तो मालूम नहीं था कि तुम उस घर नहीं जा सकते, मगर विरसा को तो पता था ना, फिर भी बच्चे को वहां ले गई। आते
कितने खुश थे तुम, मैंने देखा था कैसे खुशी से चिल्ला रहे थे, जूबी मैं एक चांद से बेटे का बाप बन गया हूँ। और फिर क्या हुआ, इतनी सी देर की खुशी, तुम अपने बेटे को देखने तक नहीं जा सकते। इससे ज्यादा बेबसी और क्या हो सकती है। कम से कम मानी जान को तो तुम्हारा सोचना चाहिए था। वकार, अगर तुम कहो तो मैं विरसा के घर जाकर बच्चे को ले आऊं, कैसा? जैसे वो तुम्हें लाने देंगे। प्लीज ये बेवकूफी की बातें मेरे सामने मत किया करो। तो फिर मैं चुरा के ले आऊंगी बच्चे को। Oh, really? तुम ये भी कर सकती हो? अब मैं कौन सा बच्चा चुराने में एक्सपर्ट हूँ, तुम्हारी खातिर कह दिया। तुम्हारा मूड ऑफ था तो मुझे लगा कुछ बेहतरी आ जाएगी। मैं तो अब सोचता हूँ मम्मा बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसको उसकी माँ से अलग करना जुल्म होगा, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ ना कर पाऊं। वैसे अच्छा ही हुआ, इतना छोटा सा बच्चा माँ के बगैर पालना, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। क्या वजह अजाब में पड़ जाती। क्या कहा तुमने? उस बच्चे की वजह से तुम अजाब में आ जाती, ये कहना चाह रही हो तुम? नहीं, आई एम सॉरी, मुंह से निकल गया। मेरा मतलब है कि माँ के बिना बच्चा अजाब में आ जाता है, और छोटा सा बच्चा है। खैर जो भी तुम्हारा मतलब है, फिलहाल तो मैं उसे नहीं ला रहा, लेकिन ज्यादा देर मैं अपने बच्चे के बगैर रह नहीं पाऊंगा। अगर मैंने ऐसा कोई भी कदम उठाने का सोच लिया तो याद रखना, तुम्हारी ये कोई भी एक्सपीरियंस वाली एक्सक्यूज नहीं चलेगी। वो बच्चा तुम्हें ही रखना होगा, और यहाँ भले बच्चे को मैके में लाने की रवायत रही हो, मगर मुझे इस वक्त नहीं ये लग रहा कि फातिमा इस रवायत पे अमल कर रही है। कहना क्या चाह रही हो, खुल के बात करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि फातिमा बच्चे की वजह से मंसूर और अपने दामाद के दरमियान झगड़ा जो है उसे खत्म करवाने की चाल चल रही हो? समझ गया अम्मा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो। लेकिन तुम होशियार रहना, मंसूर के दिल में जो आग जल रही है ना, उस पे बार बार पेट्रोल डालते रहना। वो आग बुझनी नहीं चाहिए। वो तो मैं समझ गया अम्मा, लेकिन अगर उस वकार ने चाचू से माफी मांग ली तो? वो नहीं मांगेगा माफी। देखा नहीं, उस दिन कह के गया था आऊंगा, नहीं आया। बड़ी नाक है भाई उसकी। लेकिन जब तक माफी नहीं मांगेगा ना, मंसूर भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब तुम्हारा ये काम है कि इन दोनों के दरमियान कभी सुलह ना होने दो।